student, myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of Bharti Group of College Durg। आज हम जो है रेगुलर फॉल्स मेथड ये देखेंगे। लास्ट में हमने देखा था बाइसेक्शन मेथड का, तो उससे एक हमने जो है क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। आज हम देखेंगे सेकंड मेथड है, किसी भी फंक्शन का इक्वेशन का जो है रूट निकालने के लिए, रियल रूट निकालने के लिए हमने देखा था यहाँ पे दो, फर्स्ट मेथड देखा था बाइसेक्शन मेथड, रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए, है ना। आज हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड के बारे में जिसका नाम है रेगुलर फॉल्स मेथड। ये भी जो है किसी भी इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने का ही एक तरीका है ना। फर्स्ट में मैंने बाइसेक्शन मेथड में देखा था कि क्या किए थे, हम उसका वर्किंग रूट पहले देखे थे, फिर हमने एक एग्जांपल लेकर के उसका क्या किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे रेगुलर फॉल्स मेथड का एक वर्किंग रूट तो वही रहेगा जैसा कि पिछले में यानी कि बाइसेक्शन मेथड में था, बस हमें जो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज मिलेगा, बस आपको वही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बाकी प्रोसीजर जैसे कि आपने बाइसेक्शन मेथड में किया है वही काम इसमें भी करना है। बाइसेक्शन मेथड में क्या किया था, हमने पहले फंक्शन का वो रूट जहाँ पे आपको जिस एरिया पे मिलेगा वो एरिया फाइंड आउट किया। वो एरिया का नाम क्या था हमारा, ए और बी। फर्स्टली हमें क्या करना था, ए और बी फाइंड आउट करना था। ए और बी फाइंड आउट करने के बाद वो प्रोसीजर एक एक स्टेप, फर्स्ट इटरेशन सेकंड इटरेशन सभी पे रखते गए जब तक कि हमारा जो है अप्रोक्सीमेशन रूट एग्जैक्ट ना मिल जाए, है रिपीट ना हो तब तक। तो यही काम इसमें करना है, बस हमको जो फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला याद करते हैं हम। फॉर्मूला है x2 इज इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इनटू f ऑफ x0। बस आपको यही फॉर्मूला है जिसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है x0 x1 ये सब दिख रहा है ना जी, तो आपको ये देखना है कि वो x0 कहाँ से लाएंगे और x1 कहाँ से लाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले में आपके पास वो a और b ही हमारा है, x0 और x1 होगा। बस एक यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है वो a और b हमारा क्या होगा, इनिशियल का है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो x0 हो जाएगा। सेकंड जो यहाँ पे जो है नेक्स्ट b यानी कि लास्ट एंडिंग एरिया आपको मिल जाएगा, वो होगा आपका x1। जब x0 और x1 मिल गए उसके बाद क्या आता है, x2 भी आता है ना। वो x2 हमें जो है यहीं से डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला है उस पे हमको रखते जाना है। x2 निकलेगा, नेक्स्ट पे आपका x3 निकलेगा, x4 निकलेगा। वो a और b ना हो करके हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, x0 और x1 हो जाता है। बस यही बात है जो आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम जो है क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वही काम, वर्किंग रूल सेम ही है बाइसेक्शन मेथड जैसा, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। सीधा यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड दी real root of equation find the real roots of equation, और इक्वेशन है हमारे पास x क्यूब माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको पहले से बोल दिया गया है कि रूट जो है किसके बीच में है, हमारे पास 2 और 3 के बीच में है। तो यहाँ पे है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रियल रूट बिटवीन 2 and 3 ऑफ इक्वेशन बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड, है ना। ये बोल रहा है कि इसका जो हमें क्या रियल रूट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था कि कहीं किसी क्वेश्चन में आपको पहले से रूट दे दिया रहता है कि जो आपका रूट है वो इस एरिया के बीच में है, यानी कि 2 और 3 के बीच में या a और b के बीच में है, वो पहले से दे दिया है किसी क्वेश्चन में। अगर नहीं दिया है तो जैसे कि मैंने कल बताया था आपको वैसे ही फाइंड आउट करना है। और वो तरीका था x इक्वल टू 0 पुट करिए, 1 पुट अप करिए, फिर चेक करिए कि दोनों का जो है फंक्शन पे वैल्यू चेक करेंगे, दोनों की साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। अगर नहीं आया तो आप नेक्स्ट फिर पुट डाउन कीजिए, है ना। वो प्रोसीजर रखते जाइए जब तक कि वो अपोजिट साइन ना मिल जाए।
तो उससे ए और बी हमको मिल जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी इस क्वेश्चन में मिल गया है ए और बी, तो यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन फंक्शन, और वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 7, और यहाँ पे जो है बोल दिया गया है किसके बीच में रूट है बोल रहा है, तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में है, तो इसका मतलब ए और बी हमारा हो जाएगा 2 और 3। अब आप ध्यान रखिए इस फॉर्मूले में रेगुलर फाल्सी मेथड में आपके पास क्या है, x1 और x0 दिख रहा है, तो वो a और b है हमारा, है ना भाई। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यही जो है x0 भी क्या है आपका 2 है और x1 क्या है आपका 3 है। मतलब ये जो रूट मिलेगा वो कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच मिलेगा, ये 0 है 1 है 2 है और ये 3 है, तो इन दोनों के बीच में ही मिलेगा कहीं पे, है ना। अब हम देखते हैं इसके लिए फर्स्ट इटरेशन, जैसे कि बाइसेक्शन मेथड में हम लोग करते थे, फर्स्ट इटरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला x0 और x1 तो मिल गया, हमें नेक्स्ट रूट चाहिए तो वो x2 मिलेगा, तो x2 इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इनटू f ऑफ x0। अब इसके लिए आप कुछ ध्यान देंगे, इसमें आपको तो वैल्यू के साथ साथ उस पे फंक्शन की भी वैल्यू चाहिए, तो वो हम पहले निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, f ऑफ x0 निकाल लेते हैं। f ऑफ x0 का मतलब क्या हो जाएगा, इस फंक्शन पे, है ना, इस फंक्शन पे x0 रखिए और x0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये f ऑफ 2 इज इक्वल टू निकल जाएगा 2 पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 7 इज इक्वल टू ये हो गया 8 माइनस 10 माइनस 7 हो गया, ये आपका आ गया -2 और माइनस यहाँ पे हो गया -9, और -9 ही हमारे क्या हो जाएगा लेस देन 0। नेक्स्ट में हम देखेंगे f ऑफ x1 निकाल लेते हैं। f ऑफ x1 की वैल्यू आपके पास है 3, तो ये हो गया f ऑफ 3 की 3 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 7, ये हो गया 27 माइनस 15 माइनस 7, और वो निकलेगा आपका 5। तो आप यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज मिल गई हैं, यही दो वैल्यूज हमको चाहिए था, तो इस फॉर्मूले में आप आसानी से इसको पुट अप कर लीजिए। x2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा x0, और x0 की वैल्यू आपके पास है 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा x0 x1 की वैल्यू है 3 माइनस x0 आपके पास 2 है, f ऑफ x1, और f ऑफ x1 का मतलब है आपके पास f ऑफ 3, है ना, यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2 इंटू f ऑफ x0 है, और x0 यहाँ पे हमारे पास f ऑफ 2, तो ये x2 इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे हो गया 1 अपॉन f ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आप देख लीजिए वो है 5 माइनस और ये -9 इंटू f ऑफ 2 आपके पास वैल्यू दिख रहा है वो है -9, तो यहाँ पे जब इसको करेंगे 2 इंटू ये -18 हो गया, -18 अपॉन 5 प्लस 9 आपके पास कितना हो गया 14 हो गया, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है x2 की वैल्यू आएगी 2.964286, ये आपको वैल्यू आ गया x2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर, जैसे कि बाइसेक्शन मेथड में था क्या कर रहे थे, फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे थे, f ऑफ x2 निकालेंगे, है ना, f ऑफ x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 2.64286 की बात करते हैं, तो वैल्यू जब पुट अप कराएंगे किस पे, इक्वेशन पे, इक्वेशन क्या है हमारा x क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2.64286 क्यूब माइनस 5 इंटू 2.64286 माइनस 7, तो ये हमारा निकल जाएगा f ऑफ 2.64286 पे जो वैल्यू है। आप जो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, तो अपने एग्जाम में जो है इजीली इसका जो है यूज करें, लेकिन सावधानी से करें, क्योंकि इसमें जो है पॉइंट के बाद आपको जो है कैलकुलेटर को फिक्स करना है 4 पॉइंट पे, पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस पे या फिर 3 प्लेसेस पे। तो इसकी जो वैल्यू है वो देख लेते हैं हम, हमारे पास है इसकी वैल्यू आई है यहाँ पे -1.75469 है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा वैल्यू जो है नेगेटिव है ना, लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव है, और मैंने पहले ही बताया था कि नेगेटिव जब भी हो तो हमारा a और b चेंज होता है। अब यहाँ पे जो a और b के बजाय में क्या है हमारे पास x0 और x1 है, वो जो है a यानी कि x0 चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो हमने अभी रूट
निकाला है और रूट क्या है हमारे पास x2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x2 और x1 के बीच में होगा जो नया रूट आएगा वो है ना, हेंस रूट lies between x2 and x1। ठीक है, x1 और x2 और x1 के बीच में रहेगा। तो सेकंड जो इटरेशन है उसको देख लेते हैं, उसमें भी हमको क्या निकालना है, सेकंड इटरेशन में यहाँ पे x3 है। आप कंफ्यूज ना होइए क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट इटरेशन लिखा है लेकिन x2 निकाल रहे हैं, क्योंकि इस मेथड में हमारे पास x0 और x1 पहले से ही मिल जाया रहता है। हमें जो है नेक्स्ट पे क्या करना होता है, उसमें नेक्स्ट जो अप्रोक्सीमेशन रूट है उसको फाइंड आउट करना होता है। x3 के लिए हम देखेंगे तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए, x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इनटू f ऑफ x0। अब यहाँ पे देखिए आपके पास x1 और x0 क्या है, तो यही हमारा x0 बन जाएगा और यही हमारा x1 रहेगा, है ना नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x3 इज इक्वल्स टू x0 और x0 हमारे पास क्या है मैंने बताया वही है x2 और x2 की वैल्यू कौन सी हमारे पास 2.64 286 माइनस यहाँ पे ये x1 और x1 क्या है, पहले से जो x1 था वो x1 क्या है हमारे पास, आप यहाँ पे देखिए x1 और x1 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे है, मिल जाएगा आपको 3 है, तो ये 3 माइनस 2.64 286 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 और x1 है मतलब f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2 ये x0 है ना, तो ये 2.64 286 इनटू f ऑफ यहाँ पे x0 है 2.64 286। अब आपको फिर से वही काम करना है, आपको जो है यहाँ पे सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी इन अ फंक्शन, है ना। फंक्शन में जो है आप वैल्यू पुट अप करिए जिससे कि आपको वैल्यू जो है आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप कैलकुलेटर से जो है यहाँ पे हर एक का वैल्यू निकालेंगे। तो x3 इज इक्वल्स टू ये 2.64 286 माइनस 3 माइनस 2.64 ये आपका आएगा, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं 0.62 माइनस में 0.6264 667 अपॉन यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 6.7546 तो x3 की जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो टोटल आपको मिल जाएगा 2.73564। ये आपका निकल गया अप्रोक्सीमेशन जो रूट है x3 का निकल गया। आप एक कॉर्नर पे लिख के रखिए आपका जो मेन वैल्यूज है वो क्या क्या आते जा रहा है। x0 था हमारे पास 2, x3 x1 था हमारे पास x0 हमारे पास क्या था 2, x1 हमारे पास 3 था, x2 हमने निकाला है अभी निकाला है कितना है हमारे पास वो है हमारा 2.64 286 और x3 हमारे पास है अभी निकला हुआ है 2.73564 है। अब आप देखिए कहीं पे भी आपको रिपीटेड वैल्यू मिल रही है क्या, नहीं है ना, कोई भी सेम नहीं है, इसका मतलब हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे x निकल गया है। अब हम जो है हमारा इसको हम देखेंगे, इसके फंक्शन की वैल्यू चेक कराएंगे x3 के बाद। तो x3 के बाद हम f ऑफ x3 यहाँ पे लिख लेते हैं, f ऑफ x3 और f ऑफ x3 की वैल्यू आई है 2.73564 तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब है 2.73564 क्यूब माइनस 5 इंटू 2.73564 माइनस 7 तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 2.73564 इसी इक्वल्स टू, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको -0, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -0.20542 20542 है, सॉरी 542 है जो कि हमारा नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है। अब आप देखिए पहले जैसे बात होगी यहाँ पे भी ये जो फंक्शन चेक कराया वो भी क्या हो गया हमारा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब जो है वो रूट जो है कहाँ पे मिलेगा
hence fruit lies between, कहाँ पे मिलेगा, पहले जो हमारे पास था वो था हमारा x2 और x1 के बीच में था, अब जो है वो नया रूट हमको मिल जाएगा, यानी कि ये हमारा चेंज हो जाएगा, है ना कि नेगेटिव पे है तो यहाँ पे ये चेंज होके क्या बन जाएगा, x3 बन जाएगा, इसका मतलब वो x3 और x1 के बीच में होगा। अब x3 और x1 के बीच में होगा, इसका मतलब यही हमारा x0 है, ये तो हमारा x1 ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम जो है फोर्थ इटरेशन की बात, थर्ड इटरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, x4 निकलेगा हमारे पास, x4 equals to x0 minus x1 minus x0 divided by f of x1 minus f of x0 into f of x0। यहाँ पे वैल्यू जो हम पुट करेंगे x4 is equals to x0, यही हमारा क्या है x3 और x3 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2.73564 into x1 हमारे पास क्या है 3 minus 2 x0 कितना है हमारे पास 2.73564 इन अपॉन हो जाएगा f of x1 और x1 हमारे पास क्या है 3 माइनस f of 2.73564 into f of 2.73564 है, ये हमको मिल गया। तो x4 हम आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या करना है f of 3 हमारे पास पहले से मिल चुका है, और यहाँ पे जो है इन सभी की वैल्यू जो है आप फंक्शन में पुट डाउन करके कैलकुलेटर के थ्रू से आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है x4 वो हमारा मिल जाएगा 2.74607, ये हमारा जो है अप्रोक्सीमेशन रूट x4 निकल गया, मैं यहाँ पे लिखती हूँ उसको, x3 के बाद हमारा x4 निकला है 2.74607। आप देख रहे हैं कि x3 और x4 में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2.7 और 2.7 रिपीटेड मिल रहा है, बस पॉइंट की बात एक ही नंबर जो है आपका मैच हो रहा है, बाकी नंबर से मैच नहीं हो रही, तो आपको ये रिपीटेशन रखना पड़ेगा, है ना भाई। तो यहाँ पे x4 आपको वही काम करना है, फिर से आपको जो है फंक्शन पे वैल्यू चेक करनी है, तो यहाँ पे f of x4 ले लेते हैं, f of x4 इज इक्वल टू हो जाएगा f of 2.74607 इज इक्वल टू हो जाएगी 2.74607 क्यूब माइनस 5 इंटू 2.74607 माइनस 7, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 2.74607 में, तो ये वैल्यू आएगी आपकी अब आप ध्यान से करिए है, माइनस 0.026251। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये क्या है, लेस देन 0 है, इसका मतलब फिर से वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव हो गया, इसका मतलब फिर से हमारा ए चेंज हो जाएगा, तो ए चेंज होकर के हमारे पास जो बनेगा, इसको फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, ए हमारा क्या था, पहले हमारे पास x3 था, अब वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, x4 बन जाएगा, इसका मतलब जो है hence the root lies between, यहाँ पे क्या हो जाएगा x3 के बजाय हो जाएगा x4 और ये x1 बन जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट इटरेशन है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ इटरेशन है। फोर्थ इटरेशन पे आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा x5 मिलेगा, x5 इक्वल हो जाएगा x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इनटू f ऑफ x0, और मैंने अभी बताया था ये हमारा x0 होगा और ये हमारा x1 होगा। तो फिफ्थ में देखते हैं ये x5 इज इक्वल टू x0 और x0 इसका मतलब x4, और x4 हमारे पास कितना है 2. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा x1 है हमारे पास, और x1 ही क्या हमारे पास 3 है, तो 3 माइनस 2.74607
minus f of 3 minus f of 2.74607 into f of 2.74607। इन सभी की वैल्यू हम जब निकालेंगे है ना, कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 2.74721। तो ये हमें मिल गया x5 की वैल्यू है ना। x5 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2.74721। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अब हमारा जो है 2.7 x4 और x5 की बात करें तो 2.74 यहाँ पे रिपीटेड मिल रहा है ना। अभी हम फिलहाल फंक्शन की वैल्यू जो है चेकआउट कर सकते हैं और x6 भी निकाल सकते हैं या फिर आप यहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं। सेम रिपीटेड वैल्यू आपको दिख रही है इसमें 2 पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस पे है ना, तो आप यहीं पे इसको स्टॉप कर सकते हैं और आपका रूट जो है x4 और x5 के बीच में आराम से मिल गया। लेकिन अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आराम से इसकी वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं f ऑफ x5 पे, यानी कि हो जाएगी ये f ऑफ 2.74721 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2.74721 क्यूब माइनस 2 इंटू 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2.74721 माइनस 7। तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे 2.74721 पे तो इसकी जो वैल्यू है वो हमको मिलेगी, यहाँ पे मिल जाएगा। आप कैलकुलेटर के थ्रू से आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है तो पॉइंट के बाद आपको फिक्स करना पड़ेगा कैलकुलेटर को, तो वो काम आप सीख लीजिए है ना। एक बार करने से वो फॉर्मेलिटी हो जाता है। इसकी वैल्यू आई है -0.00241। ये लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव पे क्या होता है a चेंज रहता है। तो यहाँ पे जो आप फिर से देखेंगे कि हेंस रूट लाइज बिटवीन क्या मिलेगा, हमारा जो है x5 पे था है ना, x4 और x1 के बीच में था, वो हमारा क्या हो जाएगा x5 और x1 के बीच में होगा। तो आप नेक्स्ट निकालेंगे 5th इटरेशन पे आप चले जाइए। तो 5th इटरेशन पे क्या मिलेगा आपको x6 मिलेगा। x6 पे देखते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इनटू x0। तो आपके पास यहाँ पे x6 मिलेगा, x0 यानी कि x5 होगा और x5 की वैल्यू आई है हमारे पास, यहाँ पे x1 है हमारे पास 3, x0 है हमारे पास 2.74721 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x1 यानी कि 3 फंक्शन ऑफ 2.74721 इनटू फंक्शन ऑफ 2.74721। इसकी जो वैल्यू आप निकालेंगे कैलकुलेटर के थ्रू से तो आपको जो है वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू है आपके पास 2.74733। यहाँ पे मैं इसको देती हूँ x6 की वैल्यू है हमारे पास 2.74733। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस पे है ना भाई, पहले x5 में मिला था 2 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट पे हम बढ़ते गए तो 3 प्लेसेस पे मिल रहा है। पहले x4 और x5 के बीच में देखा था कि पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस पे सेम वैल्यू मिल रही है। अब जब हम नेक्स्ट पे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाले तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये 3 है ना, पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस पे आपको सेम वैल्यूज मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रूट है हेंस द रूट लाइज बिटवीन x6 यानी कि x5 और x6 के बीच में होगा, और वो क्या है हमारे पास जो फाइनल रूट है वो हो जाएगा द रियल रूट अप्रोक्सीमेशन रूट है ना, उस फंक्शन उस इक्वेशन में हो जाएगा 2.747। ये आपका जो है एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आपको यही काम करना है, हर एक स्टेप को ध्यान से आप करिए, नेगेटिव और पॉजिटिव का मोस्टली आप ध्यान रखें
क्योंकि इसमें यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेगेटिव पॉजिटिव की, कि आपको कौन सा फंक्शन जो है चेंज करना है। बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। बाइसेक्शन मेथड सबसे थोड़ा सा लेंदी है, मीन्स बोले तो उसमें आपको जो है प्रोसीजर थोड़ा लंबा लगेगा। इसमें आपको 2 स्टेप कम ही मिल जाएगा, क्योंकि x0 और x1 निकालना नहीं पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी वो जो है क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो आपको वो निकालना है, वो मैंने बता दिया है। थैंक यू।